तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उप सहसंयोजक यौगिकों में आबंध यानी बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होता है। इससे पहले हमने आपको 5 वीडियो करा दिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो जा करके देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम पढ़ाते हैं बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताने के लिए वैज्ञानिकों ने निम्न थ्योरी दी, जिसमें पहली थी बीवीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें कुछ कमियां रही थी। उसके बाद आया था सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद आया था एलएफटी यानी लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड फिर आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 हैं। एक पहला है बीवीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो पहले पढ़ते हैं हम बीवीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो बीवीटी ने हमें बताया केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंडों के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए उचित संख्या में रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराते हैं। यानी जो मेटल आयन होते हैं लिगेंडों के साथ कोऑर्डिनेशन बंध बनाने के लिए रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराते हैं, जिनमें n-1d, ns, np हो सकता है, n-1d, ns और np ऑर्बिटल। और क्या हो सकता है ns, np और nd ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो बीवीटी ने दूसरा क्या बताया हमें, केंद्रीय परमाणु या आयन के रिक्त ऑर्बिटल संकृत होकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा वाले नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें संकृत ऑर्बिटल कहते हैं। यानी जो सेंट्रल मेटल आयन है वो हाइब्रिड होकर उतनी ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, जिन्हें संकृत ऑर्बिटल कहते हैं। तीसरा रूल क्या दिया, प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक ऑर्बिटल ऐसा होता है जो भरा हुआ होता है तथा उसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। यह ऑर्बिटल केंद्रीय परमाणु के रिक्त ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन कर लेता है। इस प्रकार दाता परमाणु तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य एक उपसहसंयोजक बंध बन जाता है। यानी जो लिगेंड होता है उसके पास एक डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो मेटल को डोनेट करता है, जिससे उनके बीच क्या बन जाता है, एक अतिव्यापन कर लेते हैं दोनों और उनके बीच एक उपसहसंयोजक बंध बन जाता है। जैसे मानो ये एक मेटल ऑर्बिटल दे दिया हमें और ये एक लिगेंड है, इस पर क्या एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, मेटल ऑर्बिटल के जो रिक्त ऑर्बिटल हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। एक इसमें देगा, इधर इधर इधर, यानी जितने भी लिगेंड होंगे वो मेटल ऑर्बिटल को अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देंगे और उपसहसंयोजक बंध बना लेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे। तो बीवीटी की कुछ एप्लीकेशन थी, उन्हें पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, यानी यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं जिन्हें पढ़ोगे तो आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आराम से कर सकते हो। जैसे पहला हम समझते हैं CONH3 का होल शिप 3 पॉजिटिव डायमैग्नेटिक। तो ये एप्लीकेशन है और एग्जाम में भी ऐसे ही दे रखा होगा। तो इसमें हमें ये बताना होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है और ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो इसमें ये डायमैग्नेटिक दे रखा है, तो इसको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बता देते हैं हम डायमैग्नेटिक क्या होता है, पहले ये बता देते हैं। जैसे मान लो ये हमारा डी ऑर्बिटल है ये, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी सारे क्या हैं, ये अनपेयर्ड हैं। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और क्या बोलते हैं इन्हें, हाई स्पिन, स्पिन फ्री। और क्या बोल सकते हैं इन्हें, हाई स्पिन, स्पिन फ्री और पैरामैग्नेटिक। मान लो हमें ऐसा दे दिया है जिसमें सारे क्या हों, पेयर्ड हों, ऑल पेयर्ड, उन्हें क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक।
उनको क्या बोल देंगे हम, डायमैग्नेटिक या स्पिन पेयर्ड या लो स्पिन बोल देंगे। स्पिन पेयर्ड के नाम से भी पूछा जाएगा और लो स्पिन के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, चुंबकीय होते हैं, और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय, हिंदी में बोलेंगे अनुचुंबकीय, और डायमैग्नेटिक हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स दे दिया होगा, इसमें पूछेगा ये, इसका शेप पूछेगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे हम इसे, तो इसको निकालने के पहले सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, 3D सीरीज होना चाहिए। यदि आपको अगर 3D सीरीज याद नहीं है तो उसे याद कीजिए। हम इधर भी लिखा देते हैं, जैसे इसे याद करेंगे, सरस्वती तेरी वंदना, सरस्वती तेरी वंदना कर मन मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने, यानी सरस्वती तेरी वंदना कर मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने। यानी सरस्वती से हो जाएगा स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। इधर मैं लिख देता हूँ, याद कर लेना अगर आपको नहीं याद हो तो। सरस्वती तेरी वंदना, यानी ये ध्यान रखना, सरस्वती तेरी वंदना कर मन फिर क्यों नहीं कुछ। यदि आपको और कोई ट्रिक आती हो तो उससे याद करना, कुछ जाने। सरस्वती तेरी वंदना कर मन फिर क्यों कुछ नहीं जाने, यानी स्केडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम का 22, 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम 24 और मैग्नीशियम 25, आयरन कितना होता है 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28 और कॉपर कितना होता है 29, जिंक 30 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, मान लो इधर पीछे 1 है ये वाला, तो इसको हम डी मानते हैं। डी में होता है, जैसे मान लो ये क्या हो जाएगा 22 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3d2 और 4s2, यानी दोनों में 2 2 है, तो लास्ट वाला 2 किस में आएगा, डी ऑर्बिटल में। जैसे 23 है तो इसको हम 3 को किस में सपोज करेंगे, डी में आएगा, ये 3d3 और 4s2। नहीं तो वो आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हो, ये इसको हम डी में लेंगे, ऐसे 3d4 और 4s2, ऐसे सभी के कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन कराते हैं, क्या था हमारा CONH3 का होल 6 और 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोबाल्ट हमको क्या देगा, CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सबसे पहले। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसको x मान लेंगे। अमोनिया का कितना होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है और क्या दे रखा है +3, तो x बराबर कितना आ जाएगा +3, यानी कोबाल्ट का कितना होता है x मान लिया हमने, और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, चार्ज कितना दे रखा है +3, तो x ऑक्सीडेशन आ गई +3, तो कोबाल्ट कितना आ जाएगा +3। तो इसका हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d7 और ये हो जाएगा 4s2। कोबाल्ट +3 का कैसे निकालेंगे हम, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा सबसे पहले और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा डी से, तो 3d6। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट में क्या था ये 27 है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम 3d7 और इसको किस में लिखेंगे एस में 4s2। तो 3 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा डी से, तो क्या हो जाएगा 3d6। तो 3d6 के ऑर्बिटल बनाएंगे, डी में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं अधिकतम 10 का कितना आ जाएगा 5 इसके ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, और इधर क्या आ जाएगा एस ऑर्बिटल आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा पी, यानी 3d4s
और ये 4p। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है डायामैग्नेटिक। क्या ये डायामैग्नेटिक, लेकिन यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो आगे लिखेंगे हम दूसरे पॉइंट में, तो क्या लिखेंगे हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। तो आर आर के आर इलेक्ट्रॉन आर क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। आर इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, यानी डायामैग्नेटिक क्या है, प्रतिचुंबकीय। यानी सारे कॉम्प्लेक्स क्या दे रखा है, प्रतिचुंबकीय। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। तो कैसे बनाएंगे, डी बनाते हैं पहले, डी ऑर्बिटल। ये हो जाएगा तुम्हारा 3d 4s और ये 4p। तो इसमें क्या दिया था पहले हमें, तो उसका पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ये हमको पेयर करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें दे दिया हमें डायामैग्नेटिक। तो ये 3d की 2 ऑर्बिटल खाली हैं और एक s की। तो हमारा लिगेंड कितना दे दिया उसमें, NH3 का 6, यानी 6 लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी ये ऑर्बिटल किस में भाग लेंगी, हाइब्रिड, यानी ये सारी संकृत हो जाएंगे। तो हमको क्या देंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देंगे। यानी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिड होके क्या बनाएंगे, फिर हमें ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। कितनी है ये, 6। यानी इसे नहीं लेंगे, 6 है ये। तो उसमें क्या हो जाएगा, 6 अमोनिया, यानी ये 6 अमोनिया लिख देंगे इधर। ये अपने लोन पेयर डोनेट करके इन्हें क्या बना देंगे, पेयर कर देंगे ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल इनको अपना लोन पेयर दे देंगे। ये इनको लोन पेयर दे देंगे तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, 6 लिगेंड है, तो शेप क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। यानी जब लिगेंड 6 होते हैं तो शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। जैसे इधर लिख लो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 होगा तो शेप क्या हो जाएगी, ये हमारी शेप क्या हो जाएगी, इधर टेट्राहेड्रल होगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगी। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो शेप दोनों में क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। यानी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, दोनों में ऑक्टाहेड्रल होगी। आगे क्लियर करते हैं किन में स्क्वायर प्लेनर होती है और किन में टेट्राहेड्रल होती है। आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें कब ऑक्टाहेड्रल होता है और ये भी पता करते हैं। जैसे इसमें अभी ऑक्टाहेड्रल था, 6 लिगेंड थे, इसमें 2 होता है, एक तो इनर ऑर्बिटल होती है, एक आउटर ऑर्बिटल होती है। जैसे इसको हम आउटर ऑर्बिटल ले लेते हैं, यानी बाहरी ऑर्बिटल। तो इसमें क्या आ जाएगा, 4s 4p और 4d ऑर्बिटल आएंगे। मान लो ये इनर ऑर्बिटल है, ये मान लो इनर ऑर्बिटल है, तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल आएंगे, 3d 4s और 4p। ये मान लो इनर ऑर्बिटल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कोबाल्ट ले लेंगे इधर,
इधर कोबाल्ट ले लिया और अमोनिया कितने दिए हमें 6, तो 6 अमोनिया इधर लगा देंगे। ये 6 अमोनिया लगा देते हैं इधर। और ये 3 पॉजिटिव। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ था, D2 इधर लिख देंगे एंड में, D2sp3, और ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय, और इसमें क्या आ रहा है D आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये ऑक्टाहेड्रल देगा। इनर ऑर्बिटल कैसे हुआ, जैसे इसमें क्या था हमारा ये, इसका 3D यानी इसका 3D यूज हुआ है, तो ये क्या आएगा इनर ऑर्बिटल होगा। जैसे हमने यहाँ बताया था ये 3D बताया था, यानी 3D आता है तो इनर वाला होता है ये। अगर इसका 3D आ रहा है तो इनर ऑर्बिटल होगा। अगर इससे आगे वाला 3D यूज करते हैं हम 4D वाला, तो उसका क्या होता आउटर डी ऑर्बिटल होता वो। तो आगे एग्जाम्पल करते हैं, एक और आगे एग्जाम्पल करते हैं हम। ये हमारा CO एंड कोबाल्ट F6, ये 3 नेगेटिव, इसमें दे दिया पैरा। ये हमको देगा BBT में, हमको देगा डाया पैरा। ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले 3D7 और 4s2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट को हम X मानेंगे और इसका कितना होता है फ्लोरीन का -1 होता है, और बराबर में -3 लगेंगे, X - 6 = -3। इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +3। ये हो जाएगा कोबाल्ट +3। पहला ये कर लिया, अब करेंगे हम इसका CO+3 का। तो क्या +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा D से जाएगा, तो ये आएगा इसका 3D6। तो 3D6 का हम लिखेंगे D ऑर्बिटल बनाएंगे, और इधर हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा 4p। तो इसमें कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। हमको क्या दे दिया, ये पैरा दे दिया है। पैरा का मतलब क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो लिगेंड हमें कितने दे दिए हैं 6, तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी होंगी, 6 लिगेंड है तो 1 ऑर्बिटल 2 3 4, तो इसमें क्या है 3D 4s 4p। जब 4p है तो इसमें 4D भी होगा, क्योंकि 6 लिगेंड दे दिया हमें 1 2 3 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होंगी 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी। तो ये क्या है, हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स एज पैरामैग्नेट हमें दे दिया है, यानी तो इसमें क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे 6 तो ये क्या है 6 फ्लोरीन इधर अटैच हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी सभी पर लोन पेयर होंगे, और ये क्या है इधर अपने लोन पेयर इधर दे देंगे ऑर्बिटल से। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे 6। तो हमारा क्या शेप क्या हो जाएगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसका, ये हो जाएगा sp3 और D2। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन यानी इसमें एक S यूज हो रहा है, 3p ऑर्बिटल यूज हो रहा है और 2d ऑर्बिटल हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3d2। और शेप क्या हो जाएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और ये क्या, पैरा स्पिन फ्री, पैरामैग्नेटिक। और क्या बोल सकते, स्पिन फ्री बोल सकते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और इसके कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही हैं, आउटर ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ है इसका, आउटर वाला। अगर ये 3D वाला डी ऑर्बिटल यूज होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल। और ये 4D वाला यूज हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल। तो एक और एग्जांपल देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, NiCl4 2 नेगेटिव, ये हमें पैरा दिया। तो अगर दोस्तों अगर आपके समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके खुद से निकाल के देखो, और उसके बाद देखो कहाँ गलती हो रही है। आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा वीडियो देखो। तो करते हैं इसे। तो निकल का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो निकल को हम क्या मान लेंगे, X, और क्लोरीन कितना 4, एक नेगेटिव होता है, और चार्ज कितना दे रखा है, -2। तो कितना हो जाएगा ये, -2 + 4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +2। तो निकल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d8 4s2। तो निकल +2 का क्या हो जाएगा, एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे तो क्या बचेगा, 3d8। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसके ऑर्बिटल बनाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और इधर क्या हो जाएगा, 4s, और इधर हो जाएगा 4p। तो 4p हो जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3d4s और ये 4p। इसे नहीं करेंगे इधर। क्या कह रहा है ये, पैरा। पैरा का मतलब क्या होता है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन किसमें, पेयर्ड होने चाहिए। तो इसको हमें इधर पेयर करा देंगे इसे। आगे लिखेंगे पहले, कॉम्प्लेक्स आरा पैरामैग्नेटिक, कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक, यानी कॉम्प्लेक्स हमें क्या दे दिया, पैरामैग्नेटिक। नहीं पेयर नहीं कराएंगे, पैरा का मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड, सॉरी। तो इसे हम पेयर नहीं कराएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। तो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दे दिया है, 4 दिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन किन में होगा, इनमें, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 1 2 3 4, यानी sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3। तो आगे लिखते हैं, ये ऑर्बिटल किसमें भाग लेंगी, हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 क्लोरीन इधर जुड़ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। इस पर लोन पेयर होते हैं, तो ये इधर डोनेट कर देंगे इसे ऑर्बिटल में। इस 4 क्लोरीन क्या कर देंगे, लोन पेयर डोनेट कर देंगे इधर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका sp3। तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, NiCl4 और ये 2 नेगेटिव। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, sp3। तो शेप क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल।
शेप हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल। तो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं NiCO का होल फॉर्म। ये क्या दिया हमें, डायामैग्नेट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। निकल का लिखेंगे तो 3D8 4s2। ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो निकल का ये है, तो इसी को हम क्या बनाएंगे, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हो जाएगा हमारा 3D, इधर क्या लेंगे 4s और ये 4p। कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एस में हमें दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन और डी में कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें क्या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमको क्या दिया है, डाया। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा कंप्लीट है 4s, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, क्योंकि डायमैग्नेट दे रखा है, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन इधर पेयर कर लेगा। तो हम इधर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक, कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक। सो आर इलेक्ट्रॉन आर पेयर, आर इलेक्ट्रॉन आर पेयर है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर होंगे। तो क्या बनेगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 4s और ये क्या हो जाएगा 4p, 4s 4p और 3d। यानी 4s क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो ये ऑर्बिटल किस में भाग लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये। लिगेंड कितने हमारे 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो ये क्या बनाएगा हाइब्रिड होके, ये 4 C उधर जुड़ जाएंगे और ये अपने क्या इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देंगे। तो इधर लिखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, क्या हुआ sp3 और इसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 एंड शेप क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। आगे करते हैं, आगे एग्जांपल करते हैं निकिल CN4 2 नेगेटिव। ये हमें दिया है डाया, यानी ये डायमैग्नेट दिया हमें। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, निकिल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 3d8 होता है इसका और 4s2 होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम, तो निकिल का x मानेंगे, साइनाइड का क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 4 नेगेटिव आ जाएगा -2। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा इसका। तो Ni+2 लिखेंगे। Ni+2 का मतलब क्या है, निकल से 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए हैं, तो Sp2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो क्या बचेगा 3d8। तो इसके ऑर्बिटल बनाएंगे, ये हमारा d ऑर्बिटल हो गया और ये हो गया 3d, ये हो गया 4s और ये 4p। 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लेकिन ये क्या दिया हमें, डायमैग्नेटिक दिया है। तो क्या करेंगे हम, ये वाला इधर क्या कर लेगा, पेयर कर लेगा। लिखेंगे कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक। सो आर इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड होने चाहिए। सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। ये हो जाएगा क्या 4s और इधर क्या हो जाएगा 4p।
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी होंगी इसमें, एक डी होगा, एक एस और 3 पी। लिगेंड कितने हैं, 4, 1 2 3 4 ये होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, DsP2 क्या होगा इसका, DsP2। तो ये क्या देगा, स्क्वायर प्लेनर। तो आगे लिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएंगी इसकी, 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो इधर 4 साइनाइड इधर जुड़ जाएंगे। फोर साइनाइड इधर जुड़ जाएंगे। तो क्या देगा ये, DsP2 क्या देगा, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि DsP2 संकरण देगा। और ये शेप क्या हो जाएगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर क्यों होगी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, लेकिन इसमें कौन सा यूज हो रहा है, डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है पहले। अगर sp3 यूज होता तो हम बोलते टेट्राहेड्रल, लेकिन इसमें DsP2 है, तो क्या बोलेंगे इसे हम, DsP2 होता है तो इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो कैसे बनेगा ये कंपाउंड, स्क्वायर प्लेनर कैसे बनेगा, निकेल और ये क्या हो जाएगा, 4 साइनाइड। तो इसके नीचे हम सब कुछ लिख देंगे एंड में कि हाइब्रिडाइजेशन और ये स्क्वायर प्लेनर। आगे इसके एप्लीकेशन कराते हैं अब हम। एक लिखते हैं संयोजकता आवरण सिद्धांत की कमियां। संयोजकता आवरण सिद्धांत की कमियां क्या थी, यानी इसकी लिमिटेशन क्या है बीवीटी की। शॉर्ट कमिंग ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो पहले इन्होंने क्या बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इनके पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में तो बताया था, बट इन्होंने इसकी रंग की व्याख्या नहीं कर सकी। पहला क्या है, इसकी सहायता से रंग की व्याख्या नहीं की जा सकती। बीवीटी का पहला एप्लीकेशन क्या था, इसकी कमी क्या थी, इसकी सहायता से रंग की व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरा क्या है, यह सिद्धांत संकुल यौगिक के रंग तथा व्याख्या करने में असमर्थ है। तीसरा क्या था, यह ध्रुवल तथा प्रबल लिगेंडों के मध्य अंतर को परिभाषित करने में असमर्थ है, यानी ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। तो यहाँ पर वीवीटी खत्म हुआ। इससे नेक्स्ट क्लास में हम आपको CFT कराएंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।